वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 3 तक कर लिया था। अब हमारा अल्फ़ाबेट टेस्ट का पार्ट 4 मैं आपके लिए वापस लेके आया हूँ। देखिए, इस पार्ट के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि अर्धांशों पर आधारित प्रश्न। अर्धांश आप सभी जानते हैं, ए से लेके जेड तक 26 अक्षर होते हैं हमारे। इन 26 अक्षरों को हमने अगर 13-13 में डिवाइड कर लिया तो ए से लेके एम तक ये 13 अक्षर कहलाते हैं हमारे प्रथम अर्धांश, और एन से लेके जेड तक ये 14 से 26 अक्षर कहलाते हैं हमारे द्वितीय अर्धांश। ये मैंने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर बता दिया था। तो प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, तो बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखिए स्टूडेंट, हमने ये जो 26 अक्षर थे इन्हें लिख दिए हैं और प्रथम अर्धांश को विपरीत बोला है उसने, तो हमने एम की जगह ए लिख दिया है और फिर हमने ए बी सी डी इस तरीके से इसे विपरीत क्रम में लिख दिया है। ठीक है, एम हमारा आगे आ गया, तो मतलब प्रथम अर्धांश विपरीत हो गया और बाकी जो तृतीय अर्धांश है वो वापिस अपने हिसाब से ही है, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया है। फिर इसने बोला बाएं से, और फिर यहाँ भी बाएं से। तो आप जानते हैं जब लेफ्ट साइड होती है, जब समान साइड होती है तो हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ये मैंने आपको पार्ट 1 में सिखाया था। तो बाएं से कितना है भाई, 18। उधर बाएं से कितना है, 7वां। तो 18 में से 7 गया तो कितना आएगा स्टूडेंट, 11 आएगा। और कहाँ से ये, लेफ्ट साइड से। अब आपको लेफ्ट साइड से 11 गिन लेना है। तो देखिए लेफ्ट साइड से मतलब यहाँ से 11 नंबर पे क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो ये आपका उत्तर हो गया। लेकिन एग्जाम में तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे नहीं, ये बेसिक को एग्जाम में कैसे करेंगे? देखिए, जब भी अर्धांश के क्वेश्चन आए, और आपको पता है एक अर्धांश के अंदर 13 अल्फाबेट होते हैं, तो अगर आपको देखिए यहाँ पे जब विपरीत हो चुका है अर्धांश, तो आपको इसका विपरीत निकालना पड़ेगा। तो किसी भी अर्धांश का विपरीत अक्षर निकालने के लिए अर्धांश में उसे हम क्या कर देते हैं, 14 में से घटा देते हैं। कितने में से स्टूडेंट, 14 में से घटा देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? देखिए, जब हमारे अल्फाबेट 26 हुआ करते थे तब हम उसे 27 में से घटाते थे। अब हमारे अल्फाबेट 13 है तो हम उसे कितने में से घटाएंगे, 14 में से। तो यहाँ पे आपका जो नंबर आया वो है कितना, 11 नंबर आया है। तो इसे आप 14 में से घटाएंगे, तो 14 में से जब आपने 11 घटाया तो कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। और आप जानते हैं 3 नंबर पे क्या आता है, सी आता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, एक क्वेश्चन हो लेते हैं कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, सेम टू सेम जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में किया था। हमने क्या किया, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में वो पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, एम की जगह हमने ए लिख दिया, यहाँ पे ए बी सी डी इस तरीके से, यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो प्रथम अर्धांश को हमने विपरीत क्रम में लिख दिया है जाए, तो बाएं से 21वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? भाई आपको पता है बाएं से, और आगे भी क्या है, बाएं से। जब दो समान साइड होती है तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अब जब हम इसे माइनस कर रहे हैं तो 21 में से करना पड़ेगा आपको 7 को माइनस, तो ये आ गया आपका 14। ये कहां से है, लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि शुरुआत प्रश्न की बाएं से है। तो बाएं से 14वां नंबर का अक्षर आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, आप कंफ्यूज मत होना। कई बार क्या होता है एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर आपने पिछले क्वेश्चन में तो आपने 14 में से घटा के आंसर दिया था, इसमें तो आप 14 में से घटा नहीं रहे। देखिए बच्चों, अर्धांश जो होते हैं, एक अर्धांश के अंदर 13 अक्षर होते हैं। तो हमने पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में किया था, तो इसके जो 13 अक्षर थे वो तो यहीं तक है। अब हमारा है लेफ्ट हैंड साइड से 14वां अक्षर, बाएं से 14वां अक्षर। तो ये तो क्लियर है कि भाई बाएं से 14वां अक्षर कौन सा होता है आपका, बाएं से 14वां अक्षर तो एन ही होगा, क्योंकि प्रथम अर्धांश विपरीत किया था। दूसरा अर्धांश में तो हमने बिल्कुल भी कुछ भी छेड़ा ही नहीं है, इसको तो हमने हाथ ही नहीं लगाया है। तो यहाँ से आपका 14वां नंबर का अक्षर क्या होता है, 14 नंबर का अक्षर एन होता है। तो इस तरह के प्रश्न भी अगर एग्जाम में आए तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चों, एक लास्ट टाइप जो हम इस सेशन में पढ़ने वाले हैं अल्फाबेट टेस्ट के अंदर, भाई डिक्शनरी शब्दकोश के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित करना। जिस तरीके से आपने डिक्शनरी पढ़ी होगी, डिक्शनरी के अंदर शब्दों की जो व्यवस्थित क्रम होता है, उस तरीके से आपको इन शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लिखना है।
देखिए आपको 4 शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। इन चारों शब्दों को आपको बताना है कौन सा नंबर पहले नंबर पे आएगा, कौन सा शब्द दूसरे पे आएगा, और जो तीसरे पे फिर चौथे पे, ठीक है। तो एक सही क्रम बताना है आपको। तो चलिए हम देखते हैं भाई, इसमें भी आपको आर दिया हुआ है, इसमें भी आर दिया हुआ है, इसमें भी आर दिया हुआ है, इसमें भी आर दिया हुआ है। तो जो कॉमन अक्षर है इससे तो आप पहचान नहीं सकते भाई कौन सा अक्षर वर्णमाला में पहले आ रहा है। तो आप क्या करिए, जो कॉमन अक्षर है इसको आप काट दीजिए। जब आपने कॉमन अक्षर काट दिया तो अब आप अगला अक्षर देख पा रहे हैं, इसमें ओ है, इसमें भी ओ है, इसमें ए है और इसमें ई है। तो आपको 3 अक्षर मिले, ए, ई, ओ, जो कि वर्णमाला क्रम में सबसे पहले ए ही आता है, उसके बाद ई आता है, उसके बाद ओ आता है। ओ के आपके पास कितने अक्षर थे? 2 अक्षर थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो कौन सा आएगा? जिसके अंदर ए था, यानी कि 3 नंबर वाला तो सबसे पहले आ जाएगा, 3 नंबर वाला अक्षर सबसे पहले आ गया। उसके बाद आपका आएगा सेकंड नंबर पे ई वाला। तो ई वाला अक्षर कौन सा है आपका? रेस्टोरेंट, जो कि 4 नंबर पे है। तो इसके बाद ये आपका आ गया 4 नंबर वाला अक्षर। अब लास्ट में आपका कौन सा आएगा? ओ वाले। तो ओ वाले हमारे पास 2 अक्षर है। अब इसमें भी ओ है, इसमें भी ओ है। तो आपको करना क्या है भाई, पहले तो आपको कॉमन कॉमन नंबर काट दीजिए भाई। कॉमन यहाँ पे ओ, इसमें भी ओ, तो हमने कॉमन कॉमन काट दिया। अब यहाँ पे अगला अक्षर क्या है? बी, और यहाँ पे अगला अक्षर क्या है? सी। तो आपको पता है अंग्रेजी वर्णमाला में पहले क्या आएगा? बी, उसके बाद आएगा सी, यानी कि 1 नंबर वाला अक्षर पहले आएगा और उसके बाद 2 नंबर वाला आएगा। तो आपका सही क्रम क्या है? वही 3 नंबर वाला अक्षर सबसे पहले, उसके बाद 4 नंबर वाला, उसके बाद 1 नंबर वाला, उसके बाद 2 नंबर वाला। ठीक है बच्चों, समझ उतार लीजिए। चलिए बच्चों एक और एग्जाम्पल से समझते हैं हम। आपको अब 4 अक्षर दिए हुए हैं, इन 4 अक्षर में आपको बताना है भाई कौन सा अक्षर किस नंबर पे आएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था भाई, जो भी आपको कॉमन अल्फाबेट दिख रहे हैं आप उन्हें एक बार के लिए काट दीजिए। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ CAR इसमें भी है, CAR इसमें है, CAR इसमें है, CAR इसमें है। तो इन तीनों कॉमन अल्फाबेट्स को आप क्या करिए, काट दीजिए, ठीक है। अब आप देख पा रहे हैं इसमें आपका निकला P, इसमें निकला आपका T, इसमें निकला R, इसमें निकला P। तो P T R, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? P आएगा, उसके बाद क्या आएगा? R आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? T आएगा। अब P वाले कितने हैं? P वाले 2 हैं। ये दोनों अल्फाबेट P वाले R और T से तो पहले आने वाले, ठीक है। तो R और T से पहले आने वाले हैं, तो इससे ये डिसाइड हो गया भाई ये जो R वाला जो अक्षर है, ये वाला, ये तो आएगा आपका 3 नंबर पे, और जो T वाला अक्षर है ये आपका आएगा 4 नंबर पे। अब 2 P वाले आगे आएंगे, तो P वाले एक तो ये है और एक ये है। अब वापस से कॉमन है तो आप P से P को काट दीजिए। अब अगला अक्षर यहाँ पे E है, यहाँ पे U है। तो बताइए E और U में पहले क्या आएगा? नॉर्मली बात है E आएगा, तो E वाला आपका आ जाएगा पहले, यानी कि 1 नंबर वाला जो आपका शब्द है वो पहले आएगा, 4 नंबर वाला शब्द उसके बाद आएगा। तो सही क्रम क्या है आपका? सबसे पहले 1 नंबर वाला, उसके बाद 4 नंबर वाला, उसके बाद 3 नंबर वाला, उसके बाद 2 नंबर वाला। ठीक है स्टूडेंट, आराम से आप बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करके और देखिए, समझिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि और ज़्यादा एग्जाम्पल की ज़रूरत है इस टाइप के अंदर। और इसी के साथ अब हमारा जो अल्फ़ाबेट टेस्ट है वो ख़त्म हो चुका है। कल हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे अगला सेशन, ठीक है। चलिए, थैंक यू।